हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पीआईएल पे होगा। एक कल जो कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था और कल उसकी सुनवाई थी कितने 14वें नंबर पे। उस पीआईएल पे क्या जजमेंट हुआ, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सरकारी वकील की तरफ से कहा गया, क्या कुछ निर्णय हुआ, इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। पहला इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे पीआईएल पे। दूसरा गणित विषय पर जो आरटीआई किया गया था और विज्ञान विषय पे जो आरटीआई किया गया था उसमें क्या कुछ आरटीआई का जवाब दिया गया है, इसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पीआईएल की चर्चा कर लेते हैं। पीआईएल आखिर क्या निकल के आया पीआईएल के माध्यम से, और फिर हम जो आरटीआई लगाया था उसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पीआईएल जो किया गया था। ये किया गया था, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ। पीआईएल दिलीप कुमार झा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये पीआईएल दाखिल किया गया था दिलीप कुमार झा के द्वारा। और दिलीप कुमार झा उन्होंने ये पीआईएल 80,000 स्टूडेंट जो 80,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं एसटीईटी, उन सभी के फेवर में किया था। उन्होंने न तो इसे मेरिट वालों की तरफ से किया था और न ही इसे नॉन मेरिट वालों की तरफ से किया था। उन्होंने ये पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट के माध्यम से उन्होंने किया था। और ये क्यों किया था? तो 80,000 जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उन सभी की नियुक्ति पक्की करने के लिए उन्होंने किया था। सरकार से उन्होंने जो ड्राफ्टिंग उन्होंने कोर्ट में दिया था, मैंने वो ड्राफ्टिंग देखा था, ऑनलाइन कहीं देखा था, तो उसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि 80,000 स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं एसटीईटी उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। साथ ही सरकार के पास अभी तो 37,000 सीटें हैं, 37,440 सीटें हैं 7वें चरण में। साथ ही 33,916 सीटें और भी है, वो संशोधित है, विधानसभा में बोला गया है। साथ ही सरकार के पास प्राइमरी और अपर प्राइमरी लगभग 3 लाख पद खाली है। तो उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर पीआईएल दाखिल किया था कि जब सरकार के पास इतनी सीटें हैं तो सरकार 80,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई कर देती है, तो फिर इसकी सुनिश्चित करे कि इसकी नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति हो। और इसी टॉपिक को लेकर उन्होंने आगे अपने पीआईएल फाइल को बढ़ाया था। तो इसी पे मुद्दे पर कल उनका 14वां नंबर पे लिस्टेड था कल केस, और कल इसकी सुनवाई पूरी हुई और केस को डिस्पोज कर दिया गया। केस क्या हुआ? डिस्पोज कर दिया केस। याद रखिएगा, डिसमिस नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है डिस्पोज और डिसमिस में। डिस्पोज और डिसमिस मतलब केस खारिज कर दिया गया है, डिसमिस का मतलब होता है केस खारिज कर दिया गया। लेकिन यहाँ को क्या हुआ? कल केस का डिस्पोज हुआ, यानी केस की सुनवाई। अब डिस्पोज का मतलब जान लेते हैं क्या होता है इसका कानूनी तौर पे। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? तो ये एक सामान्य कानूनी शब्द है, क्या? डिस्पोज्ड, जिसका अर्थ है कि मामला या कार्रवाई पूरी हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? मामला या कार्रवाई पूरी हो गई है, मामला निपट गया है या फिर मामला निपटा लिया गया है, ये मतलब होता है डिस्पोज्ड का। डिस्पोज्ड का मतलब होता है मामला निपटा लिया गया है, मामला पूरी हो गई है, जो कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है, ये होता है इसका मतलब डिस्पोज्ड का। और डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर दिया गया, डिसमिस। तो यहाँ डिसमिस नहीं किया गया, ये याद रखना। चलिए अब देखते हैं। तो बी पॉजिटिव ये हमने लिखा है अपने तरफ से। अच्छा, जो भी कल हुआ वो भी अच्छा हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या था उसके बाद में। तो ये एक बार समझ लेते हैं इसे। तो कल केस क्या हुआ? डिस्पोज्ड हुआ। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मेरे दोस्त है, उनके माध्यम से पता चला है। उन्होंने पेटिशनर यानी दिलीप कुमार झा हैं और उनके वकील, उनसे उनकी बात हुई थी और उन्होंने जो उस मित्र को बताया, उसके माध्यम से हमें ये पता चला है कि उन्होंने कहा कि सरकारी वकील और जो पेटिशनर के वकील है राणा साहब, वो भी मौजूद थे। सुनवाई शुरू हुई, उन्होंने ये ही एक मुद्दा लेकर आगे बढ़ाया कि जो भी 80,000 स्टूडेंट क्वालिफाई है उनकी नियुक्ति के माध्यम से उनकी नियुक्ति कैसे की जाए, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आगे जो राणा साहब है पेटिशनर के वकील, उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हुए कि इस केस में जो 80,000 स्टूडेंट क्वालिफाई है उनको नियुक्ति के लिए सरकार सीटें बढ़ाए। सरकार 37,000 सीटों के अलावा 33,000 जो सीट है उसको ऐड करे और 3 लाख जो पद खाली है उसे भी ऐड करते हुए, मतलब पूर्णतः सीटें बढ़ाने पर ही चर्चा हुई, सीटें बढ़ाने को लेकर ही जोर दिया गया पेटिशनर के वकील के द्वारा। और इसी पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी इस पर अपनी राय रखते हुए, अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहा कोर्ट में, उन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा कि सरकार भी चाहती है कि इन सभी की नियुक्ति करे और सरकार भी सीटों को बढ़ाने पर विचार कर आगे की प्रक्रिया के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है। उन्होंने ऐसा कहा कि सरकार
जो सरकार मतलब चाहती है कि जो पिटिशनर सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि सरकार भी यही चाहती है कि सभी की नियुक्ति करे, और तभी सरकार ने भी सीटों की बढ़ोतरी को लेकर और सभी की नियुक्ति को लेकर आगे बढ़ा चुकी है अपना कदम, और आगे भी इस पर निर्णय लिया जा चुका है और आगे भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही कुछ मामलों में ये काम आगे बढ़ाया जा चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा, और उन्होंने इनकी यानी राणा साहब के वकील यानी जो पिटिशनर के वकील थे उनकी बातों में हाँ मिलाते हुए यही कहा हाईकोर्ट में कि हाँ सरकार भी तैयार है सीटों को और ऐड करके उस पर बच्चों की ज्वाइनिंग कराने को लेकर। तो ये बातें हुई और ये काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई जब सरकार और एक और बात, इसमें न तो पिटिशनर की तरफ से मेरिट का नाम लिया गया और न ही सरकारी वकील की तरफ से मेरिट और नॉन मेरिट की नाम लिया गया। तो इसमें दोनों पक्ष में से किसी ने मेरिट और नॉन मेरिट का मुद्दा ही नहीं था, तो इस पर किसी बात का विवाद ही नहीं था, न तो सरकार की तरफ से था और न ही पिटिशनर के वकील की तरफ से। तो दोनों की तरफ से बस एक ही मुद्दा था कि पिटिशनर के वकील की तरफ से मुद्दा था सीट बढ़ाने को लेकर, और सरकार के जो वकील थे उन्होंने भी कहा कि हाँ हम भी तैयार है सीट बढ़ाने को लेकर, और सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी है सीट बढ़ाने को लेकर। तो इसी मुद्दे को जो उन्होंने बताया उनके माध्यम से पता चला कि मतलब बहस काफ़ी पॉजिटिव हुई है, और इस पर लेके उसके बाद जज साहब ने इन दोनों की बातें सुनी और थोड़ा देर और बहस चला। उसके बाद जज साहब ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वो हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में आपको फैसले आ जाए। इसका केस डिस्पोज कर दिया गया, मतलब केस इसकी कार्रवाई पूरी हो गई है एक ही हियरिंग में, जो कल हियरिंग हुई, यानी कल 14वें नंबर पर लिस्टेड था और कल ही हियरिंग में इसकी केस की सुनवाई पूरी हो गई और जज साहब ने उस पर फैसला सुनाया। लेकिन फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, वो आने वाले 1-2 दिन में कहीं फैसला दे सकते हैं। तो 1-2 दिन में इंतजार करना पड़ेगा, 2-4 दिन में इसका फैसला मिल जाएगा क्या होता है PIL के मामले में। और इस PIL से काफ़ी कुछ होने वाला है, जो भी बाकी जितने भी केस हैं उन सभी पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है। और जब पहले ही हियरिंग में केस की सुनवाई पूरी हो गई, पहले ही में सरकार के वकील मौजूद थे, सरकार के वकील ने भी काफ़ी सख्ती के साथ अपना जवाब दिया। मतलब सख्ती कहने का मतलब उनके मौजूदगी, मतलब उनकी मौजूदगी ये दर्शाता है कि सरकार भी चाहती थी कि इस PIL फाइल को पहले ही निपटा लिया जाए, पहले ही केस में इसे डिस्पोज करा दिया जाए, और वही हुआ। सरकार के माध्यम से और जो पिटिशनर के वकील थे उन दोनों के माध्यम से पहले ही हियरिंग में इसकी सुनवाई पूरी करा ली गई। तो काफ़ी पॉजिटिव वे में रहा। अब देखते हैं आने वाले जो फैसले हैं उसमें जज साहब की तरफ से क्या फैसला आता है, क्या कुछ निकल के आता है, वो आने वाले 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे मुद्दे पे, और दूसरा था हमारा अब दूसरा मुद्दा था हमारा जो RTI लगाया गया है वो। तो हम देख लेते हैं विज्ञान विषय पे जो RTI लगाया गया है उसका क्या जवाब आया है विज्ञान विषय की तरफ से। तो ये था विज्ञान विषय, लोक सूचना अधिकार 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र क समिति को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 19 की पुनर्परीक्षा के परीक्षाफल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उक्त के आलोक में सूचित करना है कि विज्ञान विषय कोड 106 में कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 6152 में तथा मेरिट लिस्ट में संख्या 4383 है। ये कहा गया विज्ञान विषय कोड 106 में कुल अभ्यर्थी कितने 6152 क्वालिफाई हुए, उनमें से 4383 का मेरिट बना था। और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी विषय में कोड जिसका 205 है, विषय में अभ्यर्थियों की संख्या क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 2074 है तथा मेधा सूची में 723 की मेधा सूची बनी है, यानी 723 की मेरिट बनी है। जब इतने स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए, इतने की ही मेरिट बनी है, फिर इतने खाली क्यों रह गए, ये भी बात है। चलिए, तो इतने में से 2074 में से 723 की मेरिट बनी है, से सूचना अभी संधारित नहीं है। अब ये था विज्ञान विषय का। अब देख लेते हैं हम क्या गणित का। तीसरा मुद्दा था हमारा गणित विषय का। ये आप देख सकते हैं लोक सूचना अधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नीतीश कुमार पांडे, ये उनका नाम है। ये था हमारा मेन, तो यहाँ है। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, क्या है मेन टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो मेन था हमारा यहाँ, आपके द्वारा लोक सूचना समिति को प्राप्त हुआ, आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 19 की पुनर्परीक्षा संबंधित परीक्षा संबंधी जानकारी मांग की गई। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि गणित विषय, यहाँ इन्होंने गणित विषय की मांग की थी। 105 में कोड 105 था। क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 7289 है। कितना 7289 है गणित में, तथा मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 4365 है। ये गणित विषय का था।
तथा गणित विषय कोड 202 अंतर्गत कुल अभ्यर्थियों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 2098 है। ये गणित विषय कोड 1 और ये कोड 202 में है, कोड 101 105 में और कोड 202 में है। 202 में कितने हैं? कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2098 है तथा मेधा सूची में 1663 अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट बनाया गया था। बाकी सूचना उपलब्ध नहीं है, ऐसा आरटीआई के द्वारा कहा गया। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा? साथ ही आप अपनी राय जरूर रखिएगा पीएलआई के मुद्दे पे और हमें कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं। वैसे जो सुनवाई हुई है वो पॉजिटिव वे में हुई है, वो काफ़ी अच्छी सुनवाई रही है, ऐसा हमें पता चला है। अब आने वाले 1-2 दिन में जो भी आदेश आता है, जो भी जज साहब का जो ऑर्डर होगा वो 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है काफ़ी अच्छी सुनवाई हुई है, तो बहस अच्छी हुई है तो आगे ऑर्डर भी उसी मुद्दे पे आएगा। बहस अच्छी हुई है तो ऑर्डर भी अच्छा ही आएगा। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।